द्वारका की कहानी हिंदू धर्म के महान ग्रंथों में से एक प्रमुख कहानी है जो भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी हुई है। द्वारका एक प्राचीन नगर था जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी राजधानी बनाया था। यह नगर समुद्र के किनारे स्थित था और इसकी महिमा, ऐतिहासिक महत्व और भगवान कृष्ण से संबंधित कथाओं के कारण बहुत प्रसिद्ध है। द्वारका का इतिहास और उसकी स्थापना। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा से भाग लिया और कंस को मारने के बाद वहां के शासक बने, तो उन्होंने मथुरा को छोड़कर एक नई राजधानी की स्थापना करने का निर्णय लिया। इसके बाद उन्होंने समुद्र में एक नया शहर बसाया जिसे द्वारका कहा गया। द्वारका का नाम द्वार का अर्थ है द्वार और का जिसका अर्थ है वह से लिया गया है, जिसका मतलब हुआ वह शहर जो द्वार है या जिसके पास द्वार है। द्वारका को समुद्र में स्थित होने के कारण समुद्र द्वार भी कहा जाता था। कहा जाता है कि द्वारका का निर्माण महर्षि नारद और वास्तुशास्त्र के आधार पर किया गया था। यह नगर बहुत ही संपन्न और सुंदर था जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपने वास और धर्म कार्य किए। द्वारका का वास्तु डिजाइन उस समय की उच्चतम सभ्यता को दर्शाता है और यहाँ के महलों, बागों और मंदिरों की महिमा अद्वितीय थी। द्वारका का महत्व। एक, भगवान श्री कृष्ण की राजधानी। द्वारका को भगवान कृष्ण ने अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया था और यहीं से उन्होंने अपनी राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक गतिविधियां चलाईं। यह स्थान भगवान कृष्ण के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था जहां उन्होंने अर्जुन, द्रौपदी और अन्य महाभारत पात्रों के साथ कई महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षात्कार किया। 2. महाभारत से जुड़ा कनेक्शन। महाभारत में द्वारका का उल्लेख कई बार हुआ है। यहीं पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, जो एक महान धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथ है। महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडवों ने युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बैठाया, तो कृष्ण ने उन्हें अपनी राजधानी द्वारका में आकर कुछ समय बिताने का सुझाव दिया था। 3. द्वारका का पतन। द्वारका की समृद्धि और प्रसिद्धि के बावजूद एक समय आया जब द्वारका का नाश हो गया। महाभारत के युद्ध के बाद द्वारका का समुद्र में डूबने का वर्णन मिलता है। यह घटना भगवान कृष्ण के जीवन के अंतिम दिनों से जुड़ी हुई है। द्वारका के डूबने को एक प्रतीकात्मक घटना माना जाता है जिसमें भगवान कृष्ण की दिव्य शक्ति और संसार के नश्वर स्वरूप का संकेत मिलता है। द्वारका के अवशेष। आजकल द्वारका के अवशेष गुजरात राज्य के द्वारका नगर के पास समुद्र के